नहीं आ रही तो आप मुझे बता सकते हैं, और मैंने स्क्रीन भी शेयर की है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो भी आप मुझे बता दें। मैम ठीक है स्क्रीन। लास्ट लेक्चर में हमने आर्क लेंथ पढ़ा था, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप शेयर कर सकते हैं। आज जो हम काम करेंगे, ये आर्क लेंथ को हम एज अ रीपैरामीटराइजेशन यूज करेंगे। ठीक है, इसका प्रोसीजर क्या होगा वो इस एग्जांपल से आप समझेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है कर्व आर ऑफ टी गिवन है, which is equal to 4 cos theta, 4 sin theta and 3t. Here t varies from 0 to 2 pi. अब हमें करना क्या है कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी आर्क लेंथ फाइंड करनी है फ्रॉम 0 to 2 pi, जैसे हम लोग करते हैं। तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे टी के रिस्पेक्ट से, आर डॉट टी इक्वल्स टू ये -4 sin t, 4 cos t एंड 3 होगा। इसका मॉडुलस लेंगे, that is equal to 16 sin square t plus 16 cos square t plus 9 square root, which is equal to 5. 16 कॉमन लेंगे, sin square t plus cos square t is equal to 1, then 16 plus 9 equals to 25 and square root of 25 equals to 5. अब हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। इसकी दो रीजंस हैं, एक तो ये मॉडुलस है एक्चुअली, और दूसरा ये कि हम लोग लेंथ ले रहे हैं तो लेंथ पॉजिटिव होगी। ठीक है, यहाँ मैंने इसको मेंशन भी कर दिया और ये नोट्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। पॉजिटिव बिकॉज लेंथ हम इसे लेंगे। ठीक है, अब तो ये अगर हम लोग ये जो आर्क लेंथ है, हम इसे मैं एल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ फिलहाल, क्योंकि मैं एक सेगमेंट की लेंथ ले रही हूँ फ्रॉम 0 से 2 पाई। ठीक है, तो इसमें 5 रखेंगे और फिर डी टी लेते हैं हम लोग, लेकिन आप इसको अगले कुछ क्वेश्चंस में मैं इसको टॉ लूँगी ताकि ये टी कंफ्यूज ना हो। आप नेक्स्ट लाइन में आप उसको देख लेंगे। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका 5 तो कांस्टेंट है और इसका आंसर 5t आएगा, और ये t की वैल्यूज फ्रॉम 0 to 2 पाई इसमें अप्लाई करने से ये 10 पाई हो जाएगा, और जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। इसके बाद अब हम अपने काम पे आ रहे हैं कि हम लोग इन टर्म्स ऑफ आर्क लेंथ को हम एज अ वेरिएबल शो करें हमके अब, और उसमें जैसा कि एच ऑफ टी पिछले हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि हम लोग आर्क लेंथ को एच ऑफ टी से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी एज अ फंक्शन ऑफ टी लेंगे। ठीक है, तो हम उसे देखते हैं कि एस हम लोग आर्क लेंथ ले रहे हैं फ्रॉम 0 to t। लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट को हमने छोड़ दिया है, और हमने इसको जो वेरी कर सकती है, और जिस पॉइंट पे चाहे जितनी चाहे हम लोग कर्व की लेंथ जो है फाइंड आउट कर सकेंगे। ठीक है, इनिशियल पॉइंट 0 ले लिया। अब ये 0 to t है और 5 इस t और इस t को कंफ्यूज होने से बचाने के लिए यहाँ पे टॉ यूज कर लिया है। ठीक है, तो 5 d टॉ होगा, और टॉ इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये 5 टॉ रह जाएगा, और 0 से सॉरी जब इसका इंटीग्रल लेंगे तो टॉ रह जाएगा, और फिर ये लिमिट्स अप्लाई करेंगे, t अप्लाई करेंगे तो 5t होगा आंसर, और 0 अप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी s इज इक्वल टू 5t आ गया। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। नो मैम। नो मैम। जी मैम ओके। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्या काम करेंगे, हम t की वैल्यू निकालना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमें कर्व गिवन था उसमें हम लोग t को आर्क लेंथ s से रिप्लेस कर दें। ठीक है, तो s इज इक्वल टू 5t हमारे पास आया है, और दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू s ओवर 5। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम लोग अपने गिवन कर्व में t को रिप्लेस कर देंगे इसकी वैल्यू दैट इज s ओवर 5 से। अब आप ऊपर मैं आपके सामने लाती हूँ क्वेश्चन जो था। ये गिवन कर्व था r ऑफ t, 4 cos t, 4 sin t एंड 3t। जब हमने इसको रिपैरामीटराइज करना है बाय आर्क लेंथ, तो हमने जो आर्क लेंथ s फाइंड आउट की है इन टर्म्स ऑफ t, उससे हम लोग t की वैल्यू लेंगे जो कि हमारे इस केस में s ओवर 5 के इक्वल आई है, और हम लोग यहाँ हर जगह t को s ओवर 5 से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास रिपैरामीटराइज कर्व आ जाएगा बीटा। ठीक है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि हम रिपैरामीटराइजेशन अप्लाई करते हैं और फिर जो कर्व आता है वो रिपैरामीटराइज्ड कर्व होता है। तो ये देखिए, ये r ऑफ s जो है इन टर्म्स ऑफ s हमारे पास 4 ऑफ cos s by 5, 4 sin s by 5 एंड देन 3s by 5 इसका आंसर होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एग्जांपल है, ये आपको अगर क्लियर है तो अच्छी बात है। इसके बाद
सेकंड एक और एग्जांपल हम लोग स्टडी करते हैं, फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर नेक्स्ट ले लिया, अल्फा ऑफ टी गिवन है आर कॉस टी आर साइन टी एंड 0, और हमने इसको रीपैरामीटराइज करना है बाय इट्स आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ के लिए जो फॉर्मूला हमें पता है डी अल्फा बाई टी टी, इसकी रिक्वायरमेंट है, ये फाइंड करेंगे। यहाँ फर्स्ट कंपोनेंट माइनस आर साइन टी, सेकेंड कंपोनेंट आर कॉस टी एंड थर्ड कंपोनेंट 0 है तो 0 ही रहेगा, ठीक है। जब हम इसका मॉडुलस लेंगे तो हर कंपोनेंट को स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे, और यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन लेने से साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी विच इज इक्वल टू 1 एंड आर स्क्वायर और स्क्वायर रूट, इसका इफेक्ट कैंसिल होगा तो हमारे पास डी अल्फा बाई डी टी मॉडुलस इज इक्वल टू आर, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम लोग आर्क लेंथ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी आर्क लेंथ अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ एनी फंक्शन ऑफ टी लेना चाहते हैं तो फिर हम लोग फ्रॉम 0 टू टी इसको इंटीग्रेट करते हैं। जो भी डी अल्फा बाई डी टी मॉडुलस की वैल्यू आती है वो यहाँ पे आर है, और डी टॉ यहाँ पे मैंने लिखा है सिर्फ इस टी और इस यहाँ पे जो टी आना चाहिए था उसकी कंफ्यूजन से बचने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने इसको, आर तो एक कांस्टेंट है और हम लोग इसे जब इंटीग्रेट करेंगे तो आर और टॉ रह जाएगा और वैल्यूज रखेंगे तो आंसर आपके पास आर टी होगा। एफ इज इक्वल टू आर टी, आपके पास आंसर आ गया। इसमें अभी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। नो मैम। ओके, इसके बाद हमने क्या करना है, हमेशा हर क्वेश्चन में आपने ऐसा ही करना है कि आपने एस एज अ फंक्शन ऑफ टी फाइंड आउट करना है और उसके बाद टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि वो क्या बनती है। तो यहाँ पे टी जो है वो एस ओवर आर होगा, और जो हमारा रीपैरामीटराइज कर्व है दैट इज बीटा से रिप्रेजेंट कर दिया उसको, लेकिन आप उसको अल्फा ऑफ एस भी रख सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा रीपैरामीटराइज कर्व बनेगा वो हर जगह टी को एस ओवर आर रिप्लेस करने से ये आपके सामने मौजूद है, ये होगा, ठीक है। इसके बाद आप जो है क्वेश्चन 2.4 और 2.5 है, ये भी मैं भी आपको शो करती हूँ, बुक जो आपके पास है उसमें ये मौजूद है, बल्कि आप इसको देख लें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम सॉल्व करें। मैम जी मैम जो क्वेश्चन नंबर 1 था आपने यानी कि जब हमने उसका आर्क लेंथ फाइंड किया 0 to 5 लगा के 0 to जी 2 पाई हमने लगा के, उसके बाद हमने 0 to t क्यों लगाया था? बेटा, जो असल में हमने 0 to 3 ही लगाना था, 0 to 2 5 तो वैसे आप लेंथ फाइंड आउट कर ली ताकि वो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, ठीक है। असल में हमारा काम जो था उस क्वेश्चन में ये था कि आपने ठीक उसकी है। आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी थी, सॉरी आपने उसको रीपैरामीटराइज करना था बाय आर्क लेंथ, ठीक है। तो पहले मैंने उसके गिवन लिमिट्स में आपको आर्क लेंथ फाइंड कर दी ताकि आपका एक वो जो एक जनरल कंसेप्ट बहुत पहले का बना हुआ है वो भी रहे सामने। और सेकंड नंबर पे जब मैंने एस को फ्रॉम 0 to t इंटीग्रेट किया वो हमारा एक्चुअल काम था। ये दोनों को लिखा इसलिए ताकि आप, अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, और लिखा भी इसलिए था ताकि दोनों चीज़ों में जो भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट हो सकती है तो आपके सामने हो और आप उनको डिफ्रेंशिएट कर सकें, ठीक है। अब जो आप एस लेते हैं जो कि फ्रॉम 0 to t वेरी करता है, वो आर्क लेंथ एज अ वेरिएबल हमारे सामने आ जाता है। और अब हमारा काम क्या था कि गिवन कर्व को हमने रीपैरामीटराइज करना था बाय आर्क लेंथ, यानी जो टी उसमें वेरिएबल था उसकी जगह हमने एस वेरिएबल यूज करना था, ठीक है। अब ये देखिए जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ कि 2.4 और 2.5 यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन में मौजूद है। रीपैरामीटराइज द कर्व अल्फा टी is equal to e raised to power t cos t, e raised to power t sin t and e raised to power t by arc length। आप क्या करेंगे, डी अल्फा बाई डी टी फाइंड करेंगे, उसका मॉडुलस लेंगे। ये मैं दोबारा भी अभी इसमें और शेयर करती हूँ आपसे, उसमें ये इसको किया भी हुआ है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप उसको एस फाइंड करेंगे, फ्रॉम 0 to इंफिनिटी इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास एस की वैल्यू आ जाएगी, वहाँ से आप टी की वैल्यू निकालेंगे और इसमें हर जगह टी को रिप्लेस कर देंगे। ये सब कैसे करेंगे अभी मैं आपको ये इसकी एग्जांपल भी आपको शेयर करती हूँ। और फिर 2.5 भी क्वेश्चन आपको मैंने कहा है करने के लिए, कर्व अल्फा ऑफ टी है, कॉस हाइपरबोलिक टी, साइन हाइपरबोलिक टी एंड टी बाय आर्क लेंथ। आपने इसकी आर्क लेंथ फाइंड करनी है दैट इज फ्रॉम 0 to t, ठीक है। और रीपैरामीटराइज करना है, यानी अगर आपके पास एस की वैल्यू आ जाती है आपको आप वहाँ से टी की वैल्यू निकालेंगे और इन टी में रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन जो है ये मैं अभी सॉल्व भी किया हुआ है, मैं आपको ये भी दिखाना चाह रही थी कि यहाँ पे 2.8 क्वेश्चन है दैट अल्फा टी बी अ रेगुलर कर्व विद डी अल्फा बाई डी टी मॉडुलस इक्वल्स टू ए। यहाँ पे हमें कर्व गिवन नहीं है लेकिन उसका मॉडुलस जो है डेरिवेटिव का वो यहाँ पे गिवन है, ठीक है। वेयर ए इज अ फिक्स पॉजिटिव कांस्टेंट, और ए यहाँ पे फिक्स पॉजिटिव कांस्टेंट है। So that if S is arc length measured from some point, then T is equal to S over A plus T for some constant T.
अगर एस कोई आर्क लेंथ है किसी भी पॉइंट से, दैट इज हम 0 to t लेते हैं, तो t जो है इसको हम लोग s ओवर a प्लस t की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब इसको मैं, इसका जो सोल्यूशन है और जो अभी क्वेश्चन मैंने आपसे किया है डिस्कस, उनके सोल्यूशन कैसे निकलेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें आपके सामने इस वक्त ये क्वेश्चन 2.8 का सोल्यूशन है, ठीक है। इसमें अब गिवन क्या है, अल्फा टी कोई भी रेगुलर कर्व है जो कि हमें नहीं दिया गया, और हमें सिर्फ बता दिया गया कि डी अल्फा बाई डी टी मॉडुलस इक्वल्स टू प्लस ए, मतलब एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। इसके बाद हमें एस फाइंड करना है। एस का फॉर्मूला हमें पता है, फ्रॉम 0 to t डी अल्फा बाई डी टी मॉडुलस डी टॉप, दैट इज ये जो आंसर आएगा डी अल्फा बाई डी टी का, हम उसे यहाँ पे रखेंगे और फिर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो ए डॉ इसका आंसर आएगा, और फिर ये वैल्यू रखेंगे तो एस इज इक्वल टू ए टी इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? मैम ए खुद लिया ना हमने? बेटा ये में गिवन था, हमने लिया नहीं, क्वेश्चन में गिवन था। इसके बाद हमने एस की वैल्यू निकाल ली, एस इज इक्वल टू ए टी, और यहाँ से रिक्वायरमेंट क्या थी, टी आपने निकालना है, टी इज इक्वल टू एस ओवर ए प्लस टी। अब ये जो टी है ना, ये सिर्फ एरर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे यूज किया गया है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं होता, ठीक है। तो अब ऐसा है यहाँ पर एस, क्योंकि हमें एक्चुअल कर्व गिवन नहीं था और हमने जो भी हमें गिवन थी वैल्यूज उनको यूज करते हुए हमने यहाँ से निकाला है, यहाँ से एग्जैक्टली मैच कर रहा है उससे जो हमें गिवन है। और यहाँ पे सी का जो रोल है वो सिर्फ एरर इसकी सेंस में आ सकता है कि इसमें कुछ प्लस एंड माइनस वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्ट कर्व गिवन नहीं था इसलिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। इसमें आपने सिर्फ यही काम करना था कि आपने एस को फाइंड आउट करना था, और इससे पहले जो क्वेश्चन थे उसमें आपने क्या करना होता है, ये मैं क्वेश्चन और भी आपको शेयर करती हूँ, सॉल्व है ये, तो क्वेश्चन आप करेंगे और एक और क्वेश्चन है। जी क्लास, क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। इसमें जो टेक्निक्स यूज हो रही हैं वो उन दो क्वेश्चन में भी अप्लाई होंगी जो कि मैंने आपको करने के लिए दिया है। इसको करने के बाद आपके लिए वो करना मुश्किल नहीं रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन के फाइंड यूनिट स्पीड दी पैरामीटराइजेशन ऑफ लॉगरिथमिक स्पाइरल आर ऑफ टी इक्वल्स टू ई रेज टू पावर टी cos t एंड e रेज टू पावर t sin t। ये हमारे पास एक रेगुलर कर्व गिवन है और इसका थर्ड कंपोनेंट 0 है, ठीक है। अगर आप उसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। आर ऑफ टी हमें गिवन है, हमने करना क्या है, यूनिट स्पीड रीपैरामीटराइजेशन फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसकी रीपैरामीटराइजेशन फाइंड आउट करेंगे, यानी कि हम इसको रीपैरामीटराइज करेंगे बाय यूजिंग आर्क लेंथ। फिर उसके बाद हम उस जो हमारे पास रीपैरामीटराइज कर्व आएगा हम उसको चेक करेंगे कि वो यूनिट स्पीड कर्व बनता है या नहीं, ठीक है। तो हम काम शुरू करते हैं। यहाँ से हमारे पास ये एक कर्व गिवन है, वो हमने ले लिया। हम इसका डी आर बाई डी टी फाइंड करेंगे। देख लें फर्स्ट कंपोनेंट का डेरिवेटिव जो माइनस ई रेज टू टी साइन टी प्लस ई रेज टू टी कॉस टी है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन था। और सेकंड कंपोनेंट का डेरिवेटिव ई रेज टू टी कॉस टी प्लस ई रेज टू टी साइन टी है। इसके बाद हम इसका नॉर्म या मॉडुलस लेंगे। सिंप्लीफिकेशन सारी आपकी यहाँ पे की हुई है। सिंप्लीफिकेशन के बाद आपका आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू ई रेज टू टी होगा, ठीक है। और अब हम लोग आर्क लेंथ फाइंड करना चाहते हैं, इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आर्क लेंथ का फॉर्मूला एस ऑफ टी इक्वल्स टू फ्रॉम 0 to t स्क्वायर रूट ऑफ टी ई रेज टू पावर यू डी यू, ठीक है। जो टॉ हम लोग ले रहे थे यहाँ पे उन्होंने यू ले लिया, आप भी यू यूज कर सकते हैं। इसका मकसद सिर्फ ये है कि इस टी अपर लिमिट को और यहाँ पे जो वेरिएबल टी हम यूज कर रहे होते हैं एक्चुअली वो होते तो एक ही है, लेकिन कैलकुलेशन में कंफ्यूजन से बचने के लिए हम इस वेरिएबल को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इसने यहाँ पे टी को यू से रिप्लेस कर दिया तो ई यू और फिर डी यू हो जाएगा। अब इसको हम लोग जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और आपका जो आंसर है वो एस ऑफ टी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ई रेज टू पावर टी माइनस 1 आएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद आप ये करेंगे कि यहाँ से आप लोग टी की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ एस, ताकि हम लोग गिवन कर्व में टी को रिप्लेस कर दें उस वैल्यू से, ठीक है। यहाँ पे टी की वैल्यू जो है वो नेचुरल लॉग ऑफ
s/2 + 1 आएगी। और फिर आप क्या करेंगे, इसको इस कर्व जो है गिवन, इसमें आर ऑफ टी जो गिवन है, यहाँ पे जब आप ई रेज़ टू पावर डी लिखेंगे तो नेचुरल लॉग और ई इनका सेट कैंसिल हो जाएगा और आपके पास सिर्फ s/2 + 1 आएगा। ठीक है, और फिर कॉज ऑफ टी को रिप्लेस कर देंगे इसकी वैल्यू से, दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ s/2 + 1। ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट आपका ये आ जाएगा। इसी तरह सेकंड कंपोनेंट में ई रेज़ टू पावर टी, यानी कि आप लोग ई लेंगे और उसकी पावर नेचुरल लॉग लेंगे तो ये इनका सब कैंसिल होके s/2 + 1 आपके पास आ जाएगा। और फिर यहाँ पे आप करेक्शन कर लें, यहाँ पे साइन नहीं, यहाँ पर कॉज आएगा। ठीक है, साइन ऑफ सॉरी साइन कॉज लिखा हुआ है, साइन आएगा, साइन ऑफ ln ऑफ s/2 + 1। ये हमारे पास 3 पैरामीटराइज्ड कर्व आ गया। और अब हमने करना क्या था, करना हमने ये था कि यूनिट स्पीड रीपैरामीटराइज्ड कर्व चाहिए था। तो हम चेक कर लेते हैं कि जो मेरी पैरामीटराइजेशन की है बाय यूजिंग आर्क लेंथ, ये यूनिट स्पीड है भी या नहीं। तो यूनिट स्पीड का क्या फॉर्मूला था कि हम कोई भी कर्व है जिस वेरिएबल पे वो डिपेंड कर रहा है उसकी रिस्पेक्ट उसका डेरिवेटिव लेंगे और उसका नॉर्म या मॉडुलस लेंगे, तो आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। तो इसको आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका वेरीफाई करेंगे, इसका आंसर 1 आएगा और ये यूनिट स्पीड कर्व प्रूफ हो जाएगा। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। जी क्लास, कोई मसला नहीं है, समझ में आ रहा है? यस मैम, समझ लग गई। आपने जो आज चीज हमने पढ़ी है ना, उसमें सिर्फ हमने ये पढ़ा है कि आपके पास कोई भी कर्व गिवन होगा, आप उसकी आर्क लेंथ लेंगे, एस फाइंड करेंगे फ्रॉम 0 to t। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग आप रीपैरामीटराइज करें बाय आर्क लेंथ, तो हम उसकी आर्क लेंथ फाइंड करेंगे फ्रॉम 0 to t इंटरवल में, और फिर एस की हमारे पास की वैल्यू आएगी और उस वैल्यू में हम लोग t निकाल लेंगे, टी को इन टर्म्स ऑफ एस निकाल लेंगे और गिवन कर्व में टी को उस एस से जो एस की वैल्यू बनती है उससे रिप्लेस कर देंगे। सॉरी, उस गिवन कर्व में जो टी की जो वैल्यू है, जो हमने आर्क लेंथ की टर्म्स में टी निकाला हुआ होगा, उस वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे टी को। ठीक है, सिर्फ इतना सा काम आपने करना है। और अभी आप लोग क्या करेंगे कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, आर ऑफ टी इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर टी कॉस टी एंड ई रेज़ टू पावर टी साइन टी एंड ई रेज़ टू पावर टी। ये 3 से कंपोनेंट्स हैं, ये आप इसको सॉल्व करेंगे। ये एग्जैक्टली इन्हीं लाइंस पे होगा जिसपे एग्जाम्पल की हुई है। थोड़ा सा बस इसमें जब आप स्क्वायर रूट ले रहे होंगे वहाँ पे थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे जो 1 आ गया था तो आपका 1 नहीं आएगा, थोड़ा आपको आइडेंटिटीज अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, आप इसको सॉल्व करना शुरू करें और मुझे इसका आंसर बताएं, और अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आई तो भी आप मुझे बता दें और इसको आप नोट कर लें, मैं आपकी अटेंडेंस के साथ लगा रही हूँ। बता दें ROFS वाला। जी बेटा, आपकी आवाज़ मुझे क्लियर नहीं है, आप पूछें क्या पूछ रही हैं? मैम लास्ट स्टेप ROFS वाला इसमें क्या आपने किया है? मैं आपको बताती हूँ बेटा, ऐसा है कि हमने ना इसमें करना ये है कि ये सिर्फ इसी क्वेश्चन में किया है, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जो प्रैक्टिस के लिए दिए हैं इसमें भी आप ऐसा कर सकते हैं। इसमें असल में पहला काम हमारा क्या है कि हमें गिवन कर्व होगा, हम इसको बाय आर्क लेंथ रीपैरामीटराइज करना है, एक काम तो ये हो गया। ठीक है, फिर अगर कहा जाए कि फाइंड यूनिट स्पीड रीपैरामीटराइजेशन, तो फिर हम चेक करेंगे कि जो हमने रीपैरामीटराइज्ड कर्व लिया है, यानी जो इन टर्म्स ऑफ एस हमारे पास आंसर आया है, उसका आप लोग डेरिवेटिव लेंगे एस की रिस्पेक्ट पे। ठीक है, और फिर आप उसका मॉडुलस या नॉर्म लेंगे और आंसर आपको 1 आना चाहिए, बस ये किया। यानी कि आपके पास जो आर एक्सप्रेशन आया है ना इन टर्म्स ऑफ एस, इसका आपने एस के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है और आपने चेक कर लेना है मॉडुलस लेके कि इसका आंसर 1 आता है या नहीं आता। तो ये जो गिवन है आपके सामने, इसमें 1 आ रहा है। ठीक है, ओके मैम। ओके, अब आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लें, वैसे मैं ये आपको सेंड कर दूंगी, ग्रुप में शेयर कर दूंगी। तो फिर उसके बाद मैं आपकी अटेंडेंस लगा रही हूँ साथ में। मैम जी हेलो,
क्वेश्चन नोट नहीं किया था अभी आपने? मैम पिछले सवाल में ना आपने लिमिट 0 से 1 पुट की है, 0 से t पुट की है, जी तो हर सवाल में 0 से t हम लेंगे। बिल्कुल, जब हमने आर्क लेंथ को एज अ वेरिएबल लेना है ना, तो फिर हम 0 से t ही रखेंगे। जब हमने जो पहले एग्जांपल डिस्कस की है, उसमें वो 0 से 2 पाई जो आम आर्क लेंथ थी, जो कि हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, और हमारे पास एक पूरा कर्व सेगमेंट था कि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक ही जाना है, तब उसकी आर्क लेंथ में हम लोग उसकी एक्चुअल वैल्यूज डालेंगे। जब हम लोग जनरल बात कर रहे होंगे और आर्क लेंथ को एज अ फंक्शन डील करेंगे, और हम चाहेंगे कि हम लोग जब चाहें जितनी मर्जी आर्क लेके उसकी लेंथ को मेजर करना चाहें, तो फिर हम लोग 0 से t तक उसको लेंगे, ताकि t की डिफरेंट वैल्यूज रखने से हमारे जितने भी रिक्वायर्ड आंसर्स होंगे वो हम ले सकेंगे। इस जी मैम। कोर्स में जो आप आर्क लेंथ से डील कर रहे हैं वो 0 से t ही लेंगे, क्योंकि हम लोग आर्क लेंथ को एज अ फंक्शन लेके चल रहे हैं। ओके, 502, 503, मैम 502 present. okay, 503, 504, Present, ma'am. 505, Present, ma'am. 506, 507, Present. 508, 509, 510, Present, ma'am. 511, 12, 13, जी मैम प्रेजेंट। 14, Present. 15, Present. 16, 17, Present. 18, Present. 19, 20, 21, Present, ma'am. 22, 23, Present. 24, Present, ma'am. 25, 27, Present, ma'am. 28, Present, ma'am. 29, Present. 30, Present. 32, 33, मैम उसकी तरफ okay, 32. okay, मैम 33 present. okay, 34, जी मैम. 35, Present. 36, मैम 36 भी present है. okay, 37, Present, ma'am. 40, 41, 43, Present, ma'am. 44, Present, ma'am. 45, Present, ma'am. 46, 48, 49, 50, 51, Present, ma'am. 52, Present, ma'am. 53, Present, ma'am. 55, 56, 57, 58, Present. 61, 62, 62. Present, ma'am. 63, Present, ma'am. 64, 65, 66, Present. 67, Ma'am. Present, ma'am.
68। ओके, मैं अब उनके रोल नंबर कॉल कर रही हूँ जो एब्सेंट मार्क हुए हैं, ठीक है। 68, 65, 64, 61, 57, 56, 55, 50, 49। मैम 58 प्रेजेंट है, उसका माइक का इशू है, इधर है पार्टिसिपेंट्स में। 58 की लग गई है, 57 है absent, 64 ठीक है? 64 57, ओके 50 50 absent 64 है। मैम 67 प्रेजेंट है। जी बेटा, आपकी लग गई है। ओके मैम। 64 64 भी प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, इसके बाद 503 एब्सेंट है, 506 एब्सेंट है, 508 एब्सेंट है, 511 एब्सेंट है, 19 और 20 और 22। मैम प्रेजेंट 22 32 32 की तो बेटा लग गई है। ओके, और 34 एब्सेंट हैं और 40 और 41 एब्सेंट हैं। अच्छा, आप लोग एक काम करें, आप लोग सब चेक करें कि आपकी अटेंडेंस 70% से शॉर्ट तो नहीं हो रही, और जिन लोगों की शॉर्ट हो रही है तो वो स्टूडेंट CR या GR आप में उनकी लिस्ट बना के मुझे दे दें, ठीक है। और जिन लोगों के इश्यूज हैं, जो नेट के इश्यूज हैं या जो क्लास नहीं ले सकते, वो भी मुझे बता दें, ताकि ये ना हो कि बाद में अटेंडेंस शॉर्ट हो। क्वेश्चन आप लोगों ने कितना कर लिया है? हम रीपैरामीटराइज्ड कर्व लिख रहे हैं। ओके, अच्छा, इस क्वेश्चन के बाद मैं एक और भी क्वेश्चन आपसे शेयर करती हूँ, वो भी आप जब ये कर लें तो आप मुझे बता दें।
जी क्लास क्वेश्चन हो गया आपसे? चलिए आप इसको, अगर आपसे नहीं अभी आप इसको कैलकुलेशंस कर रहे हैं ना, तो आप बाद में कर लें। अभी फिलहाल आप ये स्क्रीन पे देखिए, और क्वेश्चन है, इसको आप ज़रा समझ लेंगे आपने इसको करना कैसे है। यहाँ पे फाइंड की आर्क लेंथ है, आर ऑफ थीटा गिवन है, आर थीटा प्लस आर कॉस थीटा माइनस आर कॉस ऑफ आर थीटा प्लस आर ओवर आर थीटा, ये फर्स्ट कंपोनेंट है। सेकंड है आर नॉट प्लस आर साइन थीटा माइनस आर साइन थीटा आर नॉट प्लस आर ओवर आर थीटा, ये सेकंड है, और लास्ट वन 0 है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसको एक तो हमने इसको करना है, इसकी आर्क लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, और उस सूरत में और फिर होगा क्या कि हम लोग आर नॉट को 4 रखेंगे, आर को 2 रखेंगे और थीटा को पाई रखेंगे, तब इसकी क्या वैल्यू आती है हम वो इसमें देखेंगे। ठीक है, अब होना ये चाहिए कि आप लोग इसको पहले से आर नॉट और आर की वैल्यूज मत रखें, इससे कैलकुलेशंस में फ़र्क आ सकता है। तो आप इसको, कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं आएगा, सबकी सेम हो जाएंगी, अगर थोड़ी सी उसमें चेक करना पड़ेगा फिर उसको। ठीक है, लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि आप एस जो है फ्रॉम 0 to t डी आर बाई डी थीटा, डी थीटा, ये डी थीटा ही होगा। ठीक है, ये टी की बजाय आप यहाँ पे भी थीटा ही लेंगे, क्योंकि थीटा इसका वेरिएबल है। ठीक है, तो टी को हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे, जो वेरिएबल होता है उसकी रिस्पेक्ट से हमें चलना होगा। तो 0 to थीटा डी थीटा और डी आर बाई डी थीटा, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। आप पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद थीटा को पुट करेंगे और आपका आंसर जो है वो आएगा। तो जब आप इसको अप्लाई करेंगे ना इसमें, फ्रॉम 0 to थीटा डी आर बाई डी थीटा, एंड यहाँ पे भी डी थीटा ही होगा। ठीक है, तो अब हम टी होना तो ऐसा चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इस थीटा और यहाँ पे जो थीटा आना है उसको कंफ्यूजन से बचाने के लिए, जैसा कि यू वेरिएबल आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और आप उसमें टॉ भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इस केस में जो मैं बात कर रही हूँ, इस सिनेरियो में यहाँ पे टी लिखा हुआ भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने थीटा को थोड़ा सा डिफरेंट रखने के लिए टी यूज़ कर लिया, यानी कि आप फ्रॉम 0 to t ले रहे हैं एक्चुअली, और डी आर बाई डी थीटा मॉडुलस और फिर डी टी ले रहे हैं, और फिर जो आपका कोई आंसर आएगा ये थीटा आप यहाँ पे रख लेंगे। आपका जो भी आंसर आएगा वो ये होगा, एस इन टर्म्स ऑफ थीटा इक्वल्स टू 4 इंटू आर नॉट प्लस आर ओवर आर नॉट एंड आर इंटू कॉज ऑफ आर नॉट ओवर 2r थीटा माइनस 1, ये इसका आंसर होगा। और फिर आप थीटा की वैल्यू 5 रखेंगे तो आपके पास आंसर 24 आएगा। अब आपका ये काम है कि आपने इसको अब आपने ये करना है कि आपने इसको एवेल्युएट करना है, आंसर्स आप मैच करेंगे और फिर आप इसको ग्रुप में नीटली करके शेयर करेंगे, ताकि सब स्टूडेंट्स तक पहुंच भी जाए और मैं भी इसको चेक कर लूँ कि आपने इसे ठीक किया है या नहीं किया। तो इस वीकेंड ये, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम होगा, कल भी शायद छुट्टी होगी, आपके पास 3 दिन होंगे। इन 3 डेज़ में अभी तक जितना भी हमने डिफरेंशियल ज्योमेट्री का कोर्स पढ़ा है उसको आप एक दफ़ा पढ़ लें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मंडे को आप मुझसे पूछ लें, क्योंकि मंडे के बाद फिर हम लोग नए टॉपिक्स पे चले जाएंगे। फिर हमारे पास और उन नए टॉपिक्स में ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो यानी जो भी कन्फ्यूजन आपको इसके अंदर है ना, वो आप मंडे तक क्लियर कर लें, ताकि मंडे को जो हम नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ रहे हों जिससे आगे की हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम्स बीच में ना डिस्टर्ब करें। ठीक है मैम, ये जो क्वेश्चन अभी आप शो कर रही हैं स्क्रीन, जी, मैम इसमें मतलब पहले इसको सॉल्व करना है प्रॉपर्ली, उसके बाद वैल्यूज पुट करनी है। बिल्कुल ऐसा करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैम वैसे दूसरी आप बात, इसको जो आपने वैल्यूज रख के, जो जी क्वेश्चन शेयर किए हैं वो चार के चार करने हैं हमने, वो जो आपने कहा कि सॉल्व करें। जी जी बेटा, उन क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हो? मैंने कहा वो चारों मतलब हमने सॉल्व करने हैं ना, आपने वो हाँ, कहा था चारों पहले आप वाला। कर लेंगे तो आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, और उसका ये फायदा होगा कि आप जो है आइंदा आपको उसको तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके, जो मैंने आपसे काम कहा है आपसे कंप्लीट करें, और मंडे को मुझे बताएं अगर कोई आपको किसी कंसेप्ट में या किसी कैलकुलेशन में इशू है तो आप मुझसे डिस्कस कर लें, क्योंकि मंडे के बाद फिर हम लोग ज़रा हाई लेवल पे चले जाएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज मैम, अल्लाह।